साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन के भविष्य के बारे में। आपने देखा होगा कि भारत के इतिहास में पहली बार इतने सारे दल, विपक्षी दल एक साथ आए हैं और एक गठबंधन बनाया है। वास्तविक में यह गठबंधन 2019 को ही बनना चाहिए था, लेकिन 5 साल के बाद हुआ है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आज इस गठबंधन की वजह से देश में जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, विपक्षी दलों में जो आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही 4 जून के नतीजे कुछ भी आए, लेकिन लोगों का विश्वास इस तरफ है कि कम से कम विपक्ष एक मजबूत स्थिति में आ जाएगा। कम से कम 200 से 250 तक विपक्ष जरूर पहुंचेगा। यह आत्मविश्वास लोगों में आ चुका है। इसलिए जब विपक्ष मजबूत होगा, तब भाजपा को पहले की तरह उनके ऊपर संस्थाओं का दुरुपयोग करके, कानून और संविधान का दुरुपयोग करके उनके ऊपर कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए आप देखिए कि अभी साउथ में भाजपा को एंट्री नहीं है। साउथ में जो 150 के करीब लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से भाजपा को लगभग 10 से 20 सीटें ही मिलती है। अभी वो सीटें भी शायद कम होगी। बाकी के जो नॉर्थ इंडिया और बाकी का भारत है, वहां पर जो 280 के करीब उनके पास अभी सीटें हैं, वो भी कम होने वाली है। वो भी 200 या उससे भी कम सीटें उनको मिलने वाली है। तो इस चीज में जो विपक्ष जो मजबूत स्थिति में आ रहा है, इसकी वजह से एक पॉजिटिव एनर्जी लोगों में आ रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण लिया तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, ये तीनों पक्ष इतिहास में पहली बार एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र की 48 में से कम 30 से 35 सीटें उनको मिलने वाली है और भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सेम उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इतिहास में पहली बार एक साथ लड़ रही है और उनकी चुनावी रैलियों को आप देखोगे, जैसे हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो 80 में से कम 50-60 सीटें तो जरूर उनको मिलने वाली है, ऐसा दिख रहा है। तो वहां पर भी भाजपा की सीटें कम हो रही है। बाकी के राज्यों में भी आप देखोगे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से भाजपा की सीटें कम होगी। जैसे जम्मू कश्मीर में जो 3 सीटें हैं, वहां पर तो भाजपा लड़ी नहीं रही है। जो देश भर में जो हिंदू मुस्लिम का तनाव निर्माण कर रही है, नफरती भाषण फैला रही है जिस कश्मीर के मुद्दे को उठाकर, लेकिन वहां पर तो वो खुद लड़ नहीं रही है, वहां से भाग गई है। डिपॉजिट जब्त होने का कितना डर उनको है, यह साफ दिखता है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की ईगो की वजह से थोड़ा सा नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। अगर उन्होंने पहले ही लेफ्ट और कांग्रेस ये तीनों के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ा होता, तो बीजेपी को 1 सीट भी पश्चिम बंगाल में नहीं मिलती। लेकिन अभी उनको शायद इस गलती का एहसास हुआ है, इसलिए उसने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट जाहिर किया है। वैसे ही ओडिशा में आप देख लीजिए, बीजेपी कितने सालों से बीजेडी के नवीन पटनायक के साथ है, लेकिन अभी अगर उनका गठबंधन टूट गए है, तो प्रधानमंत्री वहां पर जाकर उस सरकार को भ्रष्ट कह रहे हैं। ये नवीन पटनायक को अब चाहिए कि जितने भी उनके उम्मीदवार जीत के आते हैं, वो अगर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं, तो बहुत बड़ा फटका वहां पर भी भाजपा को बैठेगा। ऐसे ही अन्य राज्यों का फटका बैठकर उनकी भाजपा की कुल सीटें 200 या उससे भी कम आने का अंदाजा है। इसलिए इंडिया गठबंधन का भविष्य बहुत सुनहरा है। हमको पॉजिटिवली देखना चाहिए, और अगर ये सत्ता में आती है तो उनको जो गलत काम विपक्ष ने किए, सरकार ने किए हैं, उनको दुरुस्त करना होगा। धन्यवाद।